ब्रॉड डेलाइट में संवैधानिक नैतिकता की हत्या की गई है। हाँ। आंदोलन की हत्या की गई है। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नियत, ये दो चीजें हैं जो आज आएगी। और देखिए, मैं फिर कह रही हूं, सम्मान है, दिल में भी है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, और खासकर विनेश, क्योंकि ओलंपिक गए। लेकिन अगर मंशा इधर उधर है तो सवाल तो पूछे जाएंगे और बेझिझक पूछे जाएंगे, और उस सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य बन जाता है अगर आप इस बात का पक्ष ले रहे हैं तो, कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था कि नहीं। अगर बृजभूषण शरण सिंह एक पॉलिटिशियनर के खिलाफ एक जस्ट नहीं, लेकिन आंदोलन किसके खिलाफ था? पॉलिटिकल आंदोलन था। चलो मान गया मैं। आप बृजभूषण बोलोगे, मैं बीवी श्रीनिवास बोलूंगा। आप बृजभूषण बोलोगे, मैं बीवी श्रीनिवास बोलूंगा। डिबेट वो नहीं है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ? डिबेट वो नहीं है, मना कर रहा हूँ। नहीं, बात वही है। क्या आप कह रहे हो बीजेपी इक्वल्स कांग्रेस? पहले तो आप ये नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, मान भी लो पॉलिटिकल था, कौन भाजपा को रोक रहा है श्रीनिवास के खिलाफ आंदोलन करने के लिए? पॉलिटिकल था क्या? पॉलिटिकल आंदोलन करना गलत है? कांग्रेस करे ना, किसी ने रोका थोड़ी है कांग्रेस को आंदोलन करने से। लेकिन अगर आप कोई चेहरा लेकर आगे चलें और कल को वो चेहरा जो है वो राजनीतिक मोड़ ले ले तो सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, गलत नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, मैं शुरुआत से कह रही हूँ, पहली लाइन से कह रही हूँ, ये कुछ अनैतिक नहीं है, बिल्कुल अनैतिक नहीं। डिबेट क्या है? ठीक है, डिबेट ना कोई डिबेट नहीं भाई, उस पर तो पूरा, अरे पूरे देश में इस बात को लेकर हाय तौबा मची थी कि नहीं मची थी? अब ये सवाल पूछा, कौन हु वाज ट्राइंग टू मेक इट पॉलिटिकल? सीधा सा सवाल है, हाँ या ना हाँ कह दीजिए। मैं लोकतांत्रिक मुल्क में पॉलिटिकल लड़ाई लड़ सकता हूँ या नहीं? आपका शो पॉलिटिकल है क्या? पॉलिटिक्स गलत बात है? मैं बहुत खुश हूं पॉलिटिकल डिबेट्स में आने को, आप मुझे मौका देती है। आपका शो पॉलिटिकल है। लोकतांत्रिक मुल्क में पॉलिटिक्स होना ही चाहिए। पॉलिटिक्स गंदा शब्द क्यों है? बहुत अच्छा शब्द है। मोदी जी पॉलिटिशियन है, मोदी जी पॉलिटिशियन है, गुरु भाई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन। तहसीन पुनावाला सुनिए, आज से 30 दिन पहले जब विनेश फोगाट मेडल नहीं जीत पाई थी, 200-250 ग्राम वो ओवरवेट हो गई, तब पूरे के पूरे देश में आप जानते हैं गम की लहर थी। आज वही फिनिश, मतलब सब उनके फेवर में ट्वीट कर रहे थे। उनके पक्ष वाले जरूर थे जो कह रहे थे जाओ हवन कर लो, जाओ कुछ ऐसा कर लो कि वो मेडल ना पाए, वरना तुम्हारी छाती पर नाचेंगे। याद रखना, मुझे तो वो ट्वीट अच्छे से याद है, वो पोस्ट याद है। आज वही विनेश फोगाट जब कांग्रेस ज्वाइन करती है तो वहां बैठकर बोलती है बीजेपी की पूरी आईटी सेल खुशियां मना रही थी। यानी उस वक्त जब उनके जहन में चल रहा था तो एक पॉलिटिकल बयान और पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा चल रही थी, इसीलिए तो आज वो ये कह रही हैं पूरा देश उनके साथ था। रामकृपाल जी, पॉलिटिकल होना गलत क्या है? रामकृपाल नहीं है गलत, लेकिन मंशा रामकृपाल जी, अब क्या लग रहा है आपको? आप इस पूरे पैनल में सबसे सीनियर आदमी हैं, आपने बहुत से बसंत देखे हैं सर, ये क्या आज आपको दिखाई दे रहा है? प्लीज आप मुझे बता दीजिए। देखिए, आपने रूबिका जी जो शुरू में जो बातें कही वही बात मर्म है इसका। देखिए, आज तहसीन जी जो भी कह रहे हैं, लेकिन याद कीजिए उस समय जब ये बात आती थी तो सारे लोग, ये सारे खिलाड़ी कहते थे कि ये राजनीतिक से इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, और कहते थे कि किसी भी राजनीतिक दल को या किसी को हम यहाँ फटकने नहीं देंगे, या जो भी है उसको गैर राजनीतिक। बात देखिए इसकी नहीं है, राजनीति को कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन उसे उस समय स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ, जब इस तरह के आरोप लग रहे थे कि एक पार्टी विशेष के लोग इसमें हवा कर रहे हैं, तब आप डिनाई कर रहे थे। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, ये तुम उनका, मैं भी किसी भी कलाकार, पहलवान, इन सब का, खिलाड़ी हम बहुत इज्जत करते हैं, हमारे देश की शान है, उनका कैरियर है, वो जहां चाहे जाए। लेकिन जब किसी एक कॉज के लिए कोई एक आंदोलन करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम न बाद में हो कि जो आरोप लगते थे, क्योंकि देखिए कोई साध्य से ज्यादा, कोई अच्छा साध्य अगर आप चाह रहे हैं तो साधन की पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। गलत काम करके कोई एक अच्छी चीज आप अचीव कर ले, वो ठीक नहीं होता। ये इस तरह का जो आंदोलन था, आज निश्चित तौर पर वे तमाम लोग, पूरे देश के लोग, ये सवाल कहीं ना कहीं से उनके मन में उठेगा कि क्या शुरू से ही इसमें राजनीति कहीं घुसी हुई थी, या पूरा पकड़। देखिए, दोषी जो है उसको सजा देना कोर्ट का काम है, वो सबके लिए होता है, लेकिन
जिस तरह की शुरू में एक विवाद चला था कि इसमें राजनीति है, सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं से आज उन लोगों का किसी पार्टी में शामिल होना उसी बात की पुष्टि करता है जो आरोप उस समय लग करता है सर, और सवाल खड़े करता है। विवेक जी, बार बार हम तो डिस्क्लेमर लगा ही रहे हैं, देश के लिए मेडल्स लेकर आए, देश के लिए देश का नाम रोशन किया है, मेहनत की है, तब जाकर लगन से उन्होंने उस अखाड़े में जाकर और पूरे देश का नाम जो है रोशन किया, ये सबको समझ में आता है। लेकिन उस वक्त जो हुआ और फिर बार बार ये पूछा जा रहा था कि क्या है, मतलब अब तो भाई जांच में टाइम लगेगा, बातचीत भी हो रही है, लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो वापस आंदोलन नहीं लेंगे, हम अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। इसके पीछे दिमाग क्या था? आज सवाल यानी कि ये 30, 40, 50 लड़कियां जो जंतर मंतर पे इकट्ठे थी, पुलिस से पिट रही थी, घसीट रही थी, हम वहां रोज जाते थे, क्या बीजेपी के प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इनका एक शारीरिक शोषण हुआ था, उसको बेच करके राजनीतिक करियर बनाना चाहती थी? क्या आप दोनों लोग ये कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आप कहना चाहते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका बेटा बहुत अच्छा है, उसको टिकट देना भी ठीक था? क्या आप कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेते, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आते, गले से लगाते, बच्चों को बात करते, आश्वासन देते, क्या किसी ने दिया? क्या किसी ने दिया? आज आप लोग ये कहना चाहते हैं आप बैठ करके कि ये लड़कियां जो हैं इनके साथ कुछ शोषण हुआ था और इन्होंने उसको सेल करके एक राजनीतिक करियर बनाने के लिए एक चीज रची। ये मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी लाउजी पीस ऑफ, आई डू नॉट नो व्हाट टू कॉल इट, लेकिन मैं क्या बोलूं आप लोगों को। देखिए साहब, आप सुनिए मेरी बात को एक मिनट, प्लीज लेट मी स्पीक। रामकृपाल जी सुन लीजिए जरा, रामकृपाल जी सुन लीजिए, इस देश की लड़कियां, आप 4 सवाल पूछे, 4 सवाल का जवाब तो सुन लीजिए ना। नहीं, मैंने तो कह दिया, कहना क्या चाहते हैं आप जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवाल के जवाब भी देंगे ना। रामकृपाल जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये सब जो है अपने शोषण की कहानी को बेचकर अपना पॉलिटिकल मोटिव पूरा करना चाह रहे हैं। बहुत डिनाई कर रहे थे वो तमाम लोग, कहीं कुछ नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ, जो उनकी पीड़ा मैं यही हमेशा कहता हूँ ईमानदारी से। एक हमेशा जूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। न्याय मांगने वाला को हमेशा अपने बहुत ही उसको पाक साफ आना चाहिए। देखिए कहीं से अगर ये लगता है ना कि ठीक है कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर पे से प्रश्न नहीं पूछ सकते आप कि व्हाई ही डिड नॉट टेक इनिशिएटिव? नहीं तो खेल मंत्री के यूं ही घूमते फिरते वहां पर पहुंच गए। मतलब रूबिका